स्टूडेंट हैलो एल्केन और हैलो एरीन रिलेशन में अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन कैसे हैलो एल्केन का निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसमें एल्कोहल के द्वारा हैलोइनीकरण द्वारा हैलो एल्केन विरचन या हैलो एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में आपको पढ़ाया गया। अब यहाँ पर इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मोनो हैलो एल्केन की गुण, भौतिक गुण क्या है? मोनो हैलो एल्केन जो होते हैं ये सामान्यतः जो प्राथमिक हैलो एल्केन होते हैं वह सामान्य रूप से गैसें होती हैं, उससे उच्चतर लगभग C18 या 37X तक के जो हैलो एल्केन्स होते हैं वे रंगीन द्रव होते हैं, और इससे उच्चतर जो सदस्य होते हैं वे ठोस होते हैं। ये जो होते हैं हैलो एल्केन सामान्यतः शुद्ध अवस्था में जो होते हैं वह रंगहीन होते हैं। जो भी हैलो एल्केन होते हैं शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन होते हैं, और इसके साथ साथ ये जो भी हैलो एल्केन होते हैं वो जल में अविलीय होते हैं। और इनके जल में अविलीय होने का कारण ये होता है कि ये जल के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से ये जल में अविलीय होते हैं। अब इसके हम रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों में या इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है मोनो हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में पहली जो अभिक्रिया है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसमें जैसे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले जानिए। जैसा कि आपको बताया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई परमाणु या परमाणु समूह या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात परमाणु या परमाणु समूहों की अदला बदली हो जाती है, उसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब किसी क्रियाधार इसको सबस्ट्रेट कहा जाता है, जब किसी क्रियाधार में कोई परमाणु या परमाणु समूह नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उसी को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी क्रियाधार में कोई परमाणु या परमाणु समूह नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसी को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही क्या होता है? जैसा कि उसमें आपको 11th में बताया गया था कि एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कर होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले। नाभिक स्नेही क्या है? ये जो होते हैं नाभिक को प्यार करने वाले। तो स्नेही न्यूक्लियोफिलिक जो होता है, फिलिक मतलब जो खंडित होता है उसमें जो होता है उसमें ये होता है नाभिक स्नेही, अर्थात नाभिक से स्नेही मतलब स्नेह है प्रेम करने वाले। तो ये नाभिक स्नेही जो होते हैं ये क्या करते हैं? नाभिक स्नेही अर्थात धनावेशों से के प्रति इनका लगाव होता है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं उनका जो लगाव होता है वो जो होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रति होता है, नेगेटिव के प्रति उनका लगाव होता है। अब देखिए नाभिक स्नेही जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के नाभिक स्नेही, जैसा कि आपको उसमें बताया गया था 11th में बताया गया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है
विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और एक होता है हेट्रोलिटिक। तो जैसा कि होमोलिटिक में आपको बताया गया, मान लीजिए H है, इसमें ये परमाणु दोनों परमाणु द्वारा यदि इनके इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से ले लिया जाए तो यहाँ पर फ्री रेडिकल अर्थात इनका ऐसे और ऐसे यहाँ पर मुक्त मूलक का क्या होता है, निर्माण होता है। पर जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जैसे कि मान लेते हैं Cl, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु द्वारा क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव और क्या बना, Cl निगेटिव बना, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। तो यहाँ पर कार्ब धनायन और कार्बोनायन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये जो है Cl निगेटिव जो है ये नाभिक स्नेही है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन पर होता निगेटिव चार्ज होता है, और नाभिक स्नेही नाभिक से न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस जो होता है वो हम सामान्यतः जानते हैं वो पॉजिटिव उस प्रकार से होता है। तो इसलिए ये जो होते हैं पॉजिटिव की तरफ जो होते हैं इनका लगाव होता है अर्थात नाभिक स्नेही होते हैं, और ये जो होते हैं इनका लगाव जो होता है निगेटिव की तरफ अर्थात ये जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के, तो वही आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया में वही है, जब किसी क्रियाधार में कोई परमाणु या परमाणु समूह मतलब निगेटिव के द्वारा या क्या है नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसी को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। सामान्य रूप से नाभिक स्नेही को NU निगेटिव से प्रदर्शित किया जाता है। नाभिक स्नेही जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनको सामान्य रूप से NU के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। NU मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक क्या हो जाएगा, स्नेही हो जाएगा। अब नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन क्रिया होती है ये मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। पहला जो है उसमें है एक अणुक या एकाणुक, इसको हम कह सकते हैं। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया यूनि मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया या इसी को SN1 टाइप प्रतिस्थापन क्रिया भी कहते हैं। तो एक अणुक प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, पहले इसमें ये जानिए कि जो है मुख्य बात कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो होते हैं वो मुख्य रूप से तृतीयक हैलोएल्केन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो होता है ये जो है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये तृतीयक हैलोएल्केन के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये तृतीयक हैलोएल्केन द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे CH3 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 और यहाँ पर है X या हम मान लेते हैं Cl निगेटिव। यह है क्या है, तृतीयक हैलोएल्केन।
तो इसमें आपको बताया गया जिसे इसकी सामान्य अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कोई सामान्य रिएक्शन लिखी जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे है आर एक्स, हम जानते हैं आर एल्किल है एक्स, तो आर एक्स हेलोएल्केन है प्लस एन यू निगेटिव। एन यू निगेटिव का मतलब यह है कि नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही में विभिन्न प्रकार का जो है आपका Cl निगेटिव, Pr निगेटिव, I निगेटिव या जो है OH निगेटिव, तो ये जो चीज़ें हैं, या COO निगेटिव, ये सभी क्या है नाभिक स्नेही है। Cl निगेटिव हुआ, Cl निगेटिव, ये विभिन्न प्रकार के जो आयंस हैं ये सभी क्या हैं नाभिक स्नेही। तो जैसा कि आपको बताया गया नाभिक स्नेही को हम NU से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, ये NU क्या करेगा, इसको क्या कर देगा प्रतिस्थापित कर देगा, तो बन क्या जाएगा R NU और प्लस ये क्या हो जाएगा X निगेटिव। तो ये सामान्य सी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया का क्या हो गया उदाहरण हो गया, रिएक्शन हो गया। अब जैसे कि आपको बताया गया कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। तो इसमें पहला है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और दूसरा जो है वो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। तो एक अणुक जिससे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया में हमने बताया कि ये जो क्रिया होती है मुख्य रूप से तृतीयक हेलोएल्केन के द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया एक अणुक वाली जो होती है ये तृतीयक हेलोएल्केन के द्वारा क्या की जाती है, प्रतिस्थापित की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए तृतीयक हेलोएल्केन है, तो इसमें ये जो बॉन्ड का फिजन होता है, यहाँ पर बंध का विखंडन होता है वो हेट्रोग्लिटिक होता है, जिसके कारण से ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो Cl परमाणु के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कार्ब धनायन का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे देखिए CH3, इसके बाद हो जाएगा CH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके द्वारा ले लिया गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव और Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव का निर्माण हो जाता है। मतलब कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये जो पद होता है, ये पद, ये जो स्टेप होता है वो बहुत ही धीमी गति से क्या होता है, संपन्न होता है। ये बहुत ही धीमी गति से क्या होता है, संपन्न होता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में ये मतलब चरणबद्ध तरीके से चलता है। तो पहले स्टेप में ये क्या होता है, कार्ब धनायन का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में जो कार्ब धनायन है CH3, इसको सामान्य रूप से मध्यावर्ती भी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, मध्यावर्ती, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हम कर सकते हैं। यहाँ जो है मध्यावर्ती का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर दूसरे स्टेप में ये जो है कार्ब धनायन, इस पर कार्ब धनायन पर क्या होता है, कार्ब धनायन पर न्यूक्लियोफिलिक जो होता है, हम मान लेते हैं NU निगेटिव, तो NU निगेटिव में से आपको बताया गया OH निगेटिव हो सकता है, Cl निगेटिव हो सकता है, Cl निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि OH इस पर क्या कर रहा है, इस पर आक्रमण कर रहा है। तो इस कारण से ये जब इस पर आक्रमण करेगा तो ये इसके द्वारा जो है ये जुड़ करके जा करके यौगिका क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। मतलब CH3 CH3 और इसके बाद OH इसके द्वारा जुड़ जाएगा और एक दूसरे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये क्रिया जो है यहाँ पर क्या हो गई, संपन्न हो गई। अब क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले स्टेप में, पहले चरण में जो अभिकारक होता है, यहाँ मतलब धीमी गति से यहाँ कार्ब धनायन या मध्यावर्ती का निर्माण होता है। फिर कार्ब धनायन पर न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो आक्रमण कर देता है, जिसके फलस्वरूप प्रोडक्ट का अर्थात उत्पाद का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।
अब से आपको बताया गया कि ये अभिक्रिया एकाणु का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या इसको हम SN1 टाइप की अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसमें जैसे आपको एक लेसन पढ़ाया जाएगा रासायनिक बलगति, उसमें बताया जाएगा कि अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग, ये जो पद होता है, ये जो पद है वो तीव्र पद है, और ये पद जो है वो धीमा पद है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब वेग हम निर्धारित करते हैं, तो जब उसका वेग लिखा जाता है तो एक कांस्टेंट लिया जाता है, स्थिरांक लिया जाता है, और उसके साथ साथ जो है जो अभिक्रिया में जो अभिक्रिया धीमी गति से होती है उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे इस अभिक्रिया में धीमे पद को लिया जाएगा, तीव्र पद को छोड़ दिया जाता है। तो धीमा पद ये है, और धीमे पद में ये क्या है, सामान्य रूप से क्या है, ये एक हाइड्रोएल्केन है, तो इसको लिखा जा सकता है RX। क्या है, हाइड्रोएल्केन है, RX है, और ये जो RX है उसकी संख्या एक ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारक इसमें नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये है जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, एक है। इसी कारण से इस अभिक्रिया को SN1 टाइप की अभिक्रिया या एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात, ये जो ध्यान में रखिए एक चीज और, इसमें जो कार्बोधनायन होता है, जो तृतीयक होता है, ये सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, जो द्वितीयक होता है उससे कम, और जो प्राथमिक कार्बोधनायन होता है वो सबसे कम अस्थायी होता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि इसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है। तो ये SN1 टाइप क्यों हुआ, क्योंकि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है तो हम उसका वेग जब निर्धारित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की गति के आधार पर लिखा जाता है। यदि अभिक्रिया अभी ये भी धीमी गति से होती है, ये भी धीमी गति से, तो यहाँ पर दोनों वेग का निर्धारण वहाँ पर लिखा जाता है। बट ये क्योंकि तीव्र पद है, इसलिए जब इसका हम वेग लिखेंगे तो इसको नहीं लिखा जाएगा, धीमे वाले पद को लिया जाता है। धीमे वाले पद में जो अभिकारक है उसकी अणु संख्या एक ही है, अन्य कोई अभिकारक इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए इसको SN1 टाइप की अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गई एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद द्वितीय अणु या जिसको कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द्वितीय अणु नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द्वितीय अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो जैसे कि उसमें बताया गया कि एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को SN2 टाइप की अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि आपको बताया गया कि उस अभिक्रिया में वह जो अभिक्रिया होती है वो तृतीयक हाइड्रोएल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और इसमें क्या है कि यह जो अभिक्रिया होती है जो द्वि अणु नाभिक स्नेही, ये सामान्य रूप से प्राथमिक हाइड्रोएल्केनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, जैसे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक प्राथमिक हाइड्रोएल्केन है, वो है RX। क्या है, RX। तो यहाँ पर यदि हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करें तो यहाँ पर बन जाएगा R पॉजिटिव, या ऐसे लिखें CH3 मान लेते Cl है, तो हो जाएगा CH3 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो चूंकि ये जो है प्राथमिक कार्बोधनायन का निर्माण होगा, और इसमें हमने बताया कि जो ये होता है कार्बोधनायन प्राथमिक सबसे कम अस्थायी, द्वितीयक उससे ज़्यादा, और तृतीयक जो होता है सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। इस कारण से यहाँ पर कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है। इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया कैसे होती है, इस अभिक्रिया में ध्यान समझिए
कि जैसे देखिए मान लेते हैं तो देखिए इसमें यदि हम कोई मान लेते हैं C, इसके बाद H प्राथमिक हो गया H और ये हो गया CH3, इसके बाद Cl, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl। तो ये प्राथमिक हैलोएल्केन हो गया। इसके बाद क्या होता है, प्राथमिक हैलोएल्केन इस पर हम मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोफिलिक इस पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक होता है नाभिक में ही, इसमें पीछे से इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो जब इसमें ये पीछे से इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है, जैसे जैसे ये इसमें पीछे से आक्रमण करता है तो ये क्या करता है कि ठीक वैसे वैसे ये यहाँ से धीरे धीरे दूर होते जाता है। जो Cl है वो यहाँ से धीरे धीरे दूर होता जाता है, मतलब ऐसे होता है CH3 यहाँ OH आकर के यहाँ पर जुड़ता है और ये जो Cl होता है यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, दूर होता जाता है। Cl यहाँ से क्या होता है, दूर होता जाता है और OH जो होता है यहाँ पर आकर के जुड़ता है। इसके कारण से ये जो बना हुआ है इसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था, इसको कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है संक्रमण अवस्था बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर मतलब संक्रमण अवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है और उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे चल करके इसी में क्या होता है, ये जो है पूर्ण रूप से अलग हो जाता है और यहाँ पर यौगिक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ पर CH3 और उसके बाद क्या OH का निर्माण हो जाता है और बाकी ये जाकर के Cl निगेटिव पर क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। मतलब यहाँ आगे जो है संक्रमण अवस्था के बाद क्या होता है, पूरी तरीके से जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है ये आकर के पूरी तरीके से अटैक कर इनमें जो है जुड़ जाता है और ये क्या करता है, यहाँ से पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में ध्यान समझिए, जिससे द्विअणुक इसको क्या कहा जाता है, अब जैसे इसका हम वेग लिखें तो ये जो होता है धीमी गति से होता है, तो वेग ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर यदि लिखा जाए अभिकारक, एक अभिकारक तो ये हो गया RX है आपका हैलोएल्केन है, इसके अतिरिक्त क्या और कोई है, देखिए एक अभिकारक और है, मतलब यहाँ पर और इसके साथ साथ क्या है OH निगेटिव है। इसका मतलब ये है इसमें अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। इस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। इसलिए इसको द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 टाइप की अभिक्रिया इसको बोलते हैं। इसके बाद कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण से देख लिया जाए। कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण यहाँ पर हम बता देते हैं। पहले देखिए जैसे अल्कोहल का निर्माण, किसका निर्माण, अल्कोहल का निर्माण। तो जैसे मान लेते हैं RX है या हम मान लेते हैं CH3 CH2 Cl है, तो इसकी जलीय KOH या अन्य OH से अभिक्रिया करवा दी जाए। जलीय KOH से यहाँ पर इसकी अभिक्रिया हो जाए, ये कैसा हो, जलीय हो, मतलब AQ के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया जाए। जलीय KOH के माध्यम से इसकी क्या हो, अभिक्रिया हो, तो ये जाकर के यहाँ प्रतिस्थापन हो जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2 OH, मतलब क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा और KCl का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ पर KCl का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही है एमीन का निर्माण। किसका निर्माण, एमीन का निर्माण। एमीन का निर्माण कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। जैसे है यहाँ पर CH3 और इसके बाद 3 या हम यहाँ पर
लिख दें आर एक्स प्लस NH3, ये न्यूटर उदासीन न्यूक्लियोफिलिक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये RX और यहाँ का H मतलब, तो क्या हो जाएगा HX हो जाएगा, या इसको R सिंगल बॉन्ड X प्लस H सिंगल बॉन्ड NH2 अमोनिया, ये जो होगा यहाँ से इससे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, तो हो जाएगा RNH2 प्लस HX, क्या बन गया एमीन, या इसको हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन। फिर जो है RNH2 प्लस यहाँ पर हो जाए RX, तो इस स्टेप में फिर यहाँ का H ये X हो जाएगा R2NH प्लस क्या हो जाएगा HX, फिर ये R2NH ये RX से क्रिया कर लेगा, तो क्या हो जाएगा R3N प्लस क्या हो जाएगा यहाँ का H यहाँ का HX क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। अर्थात यहाँ पहले प्राथमिक एमीन बनेगा, फिर द्वितीयक एमीन, और फिर किसका निर्माण हो जाएगा तृतीयक एमीन का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा। ये जो है कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण होंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के ये सब उदाहरण। धन्यवाद।